नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर BM बघेल। सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दी। दोस्तों, जो दिग्गज निवेशक होते हैं वो कंपनी के फंडामेंटल पे पैसा ये देखते हैं कि पी कितना है, प्राइस बुक वैल्यू कितना है, रिटर्न ऑन इक्विटी कितनी है, EPS क्या है, उस कंपनी को कितने ऑर्डर मिल रहे हैं, ऑर्डर बुक की स्थिति क्या है। ऑर्डर बुक वाली कंपनियों में निवेश करना ठीक उसी प्रकार है जैसे अच्छी भूमि में कोई फसल, धीरज रखा जाए, प्रॉपर ध्यान दिया जाए तो फसल एक न एक दिन निश्चित रूप से पककर सामने आई। इसी प्रकार जो बड़ी ऑर्डर वाली कंपनी, उनसे ये संभावना रहती जब इतने ऑर्डर को ये क्रियान्वित करेंगी तो इनका प्रॉफिट का रेशो बहुत ज़्यादा और ये कैश में रहेंगी, प्रॉफिट रहेगा। एक कंपनी है BEML, डिफेंस सेक्टर में आती है और इसके पास 22-23 हज़ार करोड़ के ऑर्डर। क्वार्टरली रिजल्ट भी बढ़िया है। रेवेन्यू 150 करोड़ के आसपास आई थी Q4 की, जो 9% ज़्यादा थी। नेट इनकम 287 करोड़ शुद्ध लाभ था, जो 12% Q4 टू EPS 69 रुपये, शानदार 69.05, 12% ज़्यादा था। 17.4% का मार्जिन, 2.53 ज़्यादा भी। कंपनी को 2-3 दिन पहले भी 6.23 मिलियन के ऑर्डर्स में होने के बावजूद मध्य प्रदेश में भी उसने अपना प्लांट लगाया है। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट से उसको अप्रूवल मिल चुका है और उसका प्लांट लगेगा। 60 एकड़ ज़मीन मिल चुकी है लगभग हेक्टेयर, जो 148 एकड़ होती है। ये उमरिया के पास है, रायसेन डिस्ट्रिक्ट में। ये स्पेशली कंपनी को नई यूनिट लगाने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने के लिए और रोलिंग स्टॉक और मेट्रो कोचेस के लिए, ये मिनी रत्न कंपनी है। डिफेंस फोर्स के लिए व्हीकल बनाती है। इसके अलावा मेट्रो सिस्टम और भारतीय रेलवे के कोच बनाती है। 1 अप्रैल 2025 तक 23,000 करोड़ के ऑर्डर थे। FY25 में 6800 करोड़ की ग्रोथ हुई, पिछले साल की तुलना में 28% ज़्यादा है। लगभग 60% हिस्सा रेल और मेट्रो से आया है, जबकि माइनिंग और डिफेंस का कंट्रीब्यूशन 40% रहा है। माइनिंग से 20% मिलने की संभावना है। फर्म 20% CAGR की उम्मीद कर रही है। अगले कुछ वर्षों कंपनी की ऑर्डर बुक दोगुना हो सकती है। बेंगलोर मेट्रो, LHB की कोच डिलीवरी और संभवतः बड़े MRVS ऑर्डर के साथ रेल और मेट्रो ऑर्डर कंपनी के बढ़ते। बेंगलोर और भोपाल में नई क्षमताएं BML को 2 से 3 साल में प्रति वर्ष 750 से 850 कारों तक की शिपिंग करने में सक्षम बनाएगी। डिफेंस की बात करें तो BML हाई मोबिलिटी व्हीकल ऑर्डर और बार बुक खरीद के ठोस एजुकेशन की उम्मीद है। यह सेगमेंट FY25 में दोगुना हो सकता है। BML वाहन प्लेटफार्मों से सिस्टम स्तरीय डिलीवरी बढ़ रही है, इस पर अधिक जोर दे रही है। पहले से ही रेवेन्यू का 26% है और 30% को पार करने की कंपनी की संभावना है। योजना कंपनी के पास बहुत बढ़िया है। अगर इसका सही तरीके से क्रियान्वयन हो गया और डाइवर्सिफिकेशन में सफलता और ऑपरेशन कठिनाइयों को दूर कर ली कंपनी ने, तो कंपनी बहुत बढ़िया करे। और आज देखते हैं तो आज कंपनी के शेयर में फिर से 3% का रिटर्न मिला। अगले 5 दिन में कंपनी ने 7.5% रिटर्न दिया है। 1 महीने में 7, 6 महीने में 23%, 1 साल 6% की गिरावट। स्टॉक 5,251 रुपये तक जाके 2350 रुपये लो चल 52 वीक में। साल में ने ऊंचाई भी दी है और ऊंचाई खोया भी। अभी 10 मार्च को ये गिर के 2350 रुपये तक भी आ गया। 131% का रिटर्न है सान। जहां से गिरावट 2350 आया था, वहां से रिटर्न लगभग 90% वापस कर चुकी। मैक्सिमम रिटर्न 18,694%। डिफेंस PSU में लगातार बाइंग आ रही है, बढ़ते ही जा रहा है। कंपनी को 2 दिन पहले जो ऑर्डर मिला था एक्सपोर्ट का, वो कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स एरिया के एक देश से मिला था। ऑर्डर के तहत डिफेंस PSU उस देश को हैवी ड्यूटी बुलडोजर की सप्लाई करे और दूसरा निर्यात ऑर्डर कंपनी को उज्बेकिस्तान से मिला था। इस ऑर्डर के तहत कंपनी हाई परफॉर्मेंस मोटर ग्रेडर की सप्लाई करे। कंपनी ने अब
तोपखानों की तोपों को खींचने के लिए अपनी तरह का पहला एयर कूल्ड इंजन पर आधारित रिजिड एक्सल HM भी बनाया। कंपनी के पास 1500 हॉर्स पावर का इंजन प्रोग्राम अगले चरण में पहुंच गया है। ये स्टॉक जिस हिसाब से डिफेंस को बिलोंग करता है उससे लगता है ये 5000 रुपये को टच करके और आगे निकल जाएगा, और अगर 10 साल आपने रख लिए तो ये तिगना भी हो सकता। अभी भी कंपनी के पास 54.03 गवर्नमेंट की हिस्सा है, 7.23 FII है, 18.7% बहुत बड़ा हिस्सा म्यूचुअल फंड का है, 17.49 पब्लिक है, 2.52 इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, कोई प्रमोटर प्लेजिंग नहीं होती। इस कंपनी का कोई टक्कर नहीं है। ये एकाधिकार रखने वाली कंपनी है, भारत सरकार की कंपनी है, ऐसा कारोबार किसी और के पास नहीं। ये BML को तो छोड़ना नहीं चाहिए, भली 2 स्टॉक लेके रखो, लेकिन BML जोड़ने का वक्त तो 2350 में आया था। उस समय जिसने लिया होगा वो तो माला माल हो गया होगा। दूसरा स्टॉक पावर सेक्टर का है। मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टॉक जब से लिस्टिंग हुई है 95-96% रिटर्न दे चुका है, दिसंबर 24 से 3 दिसंबर से, और लगातार इसमें बाइंग बनी हुई है। शानदार प्रदर्शन कर रहा है ये स्टॉक। राजेश पावर सर्विस लिमिटेड के पास 3628 करोड़ की ऑर्डर बुक, और अभी कंपनी को एक गुजरात से बड़ा ऑर्डर मिला था। जैसे ही कल ऑर्डर मिला था तो ये 8% इसने दौड़ लगाई। सीधे 1317 से उछल के 1475 रुपए तक पहुंच गया था, लेकिन ऊपरी लेवल से आज करेक्ट हुआ है 2.5%। थोड़ी बहुत गिरावट और मिल सकती देखने को, लेकिन इसमें कंटिन्यू बाइंग की वजह से बढ़त अच्छी हो सकती है। Q4 में 398 करोड़ की रेवेन्यू थी, नेट इनकम 32 करोड़ की थी, EPS 19 रुपये का था, नेट प्रॉफिट मार्जिन 8.13 का था, और अभी पिछले दिनों इसको कल जो खबर आई थी उसमें 220 करोड़ का ऑर्डर मिला था। कंपनी लगातार मल्टीपल ऑर्डर प्राप्त कर रही है। ये ऑर्डर पिछला जो ऑर्डर था वो MGVCL बड़ौदा गुजरात से था। कंपनी को 11 kVA मीडियम वोल्टेज कवर्ड कंडक्टर बनाना है, और वेरियस लोकेशन में किसान सूर्योदय योजना स्कीम के तहत बंधु कल्याण योजना के तहत स्कीम के अंतर्गत काम करना है। सब इंस्टॉलेशन, सप्लाईज, टेस्टिंग, कमीशनिंग सब शामिल है 11 kVA में। ये 220 करोड़ का ऑर्डर था, 9 महीने में पूरा करना है। पहले कंपनी ने लगभग 59 से 79 करोड़ का ऑर्डर गिफ्ट पावर कंपनी से मिला था, डिस्ट्रीब्यूशन और बैकअप पावर सिस्टम के लिए। सेज एरिया के गिफ्ट DTA एरिया आप गिफ्ट सिटी ऑर्डर 18 महीने में पूरा कर। राजेश पावर सर्विस एक बढ़िया लार्जेस्ट प्लेयर है भारत में प्राइवेट सेक्टर में। पहले इसकी स्थापना मुख्य रूप से इसकी स्थापना अंडरग्राउंड पावर ट्रांसमिशन और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हुई है, और कंपनी ने कई बड़े प्रोजेक्ट, लार्ज स्केल के प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करके अपना अच्छा एक्सपीरियंस हासिल किया है। देखनी क्षमताएं हैं इस कंपनी के एंड टू एंड डिलीवरी और सॉल्यूशन डिजाइनिंग के लिए, कंसल्टेंसी, प्रोक्योरमेंट, प्रोजेक्ट एजुकेशन और टेस्टिंग, कमीशनिंग प्रोजेक्ट, टंकरी बेसिस पर भी ये कंपनी काम करती है, और यूटिलिटी सर्विस प्रोवाइडर भी ऑपरेशन और मेंटेनेंस सर्विस के लिए सर्विस में आता है, केबल टेस्टिंग एंड फॉल्ट लोकेशन, और ये प्राइवेट क्लाइंट्स के लिए भी काम करती है। जिस हिसाब से IPO आने के बाद 95% रिटर्न कंपनी ने दिया है लगभग 8 महीनों में। इससे लगता है कंपनी का स्टॉक 1-2 साल में 2,500 से 3,000 का मूल्य छू सकता। पावर सेक्टर के इस स्टॉक को बायर्स को अट्रैक्ट करता है, उसको गिरावट में जोड़ना बिल्कुल लो डेप्ट के बराबर कर्ज है कंपनी में, इसलिए बैंक करप्सी या फॉल्ट होने का कोई गुंजाइश भी नहीं है। दूसरी वजह है इसका P/28 का, जो ग्राहकों को खरीदी करने के लिए आकर्षित करता है, कि रिटर्न ऑन इक्विटी 51.3 की और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 55.2 का, मात्र 10 रुपये की फेस वैल्यू। इनके आंकड़ों के हिसाब से ये स्टॉक 5 साल में 5,000 से ऊपर निकल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि रिटर्न ऑन इक्विटी CAGR 3 साल से 40% से ऊपर है।
डेटर्स डे भी मात्र 61 बचे हैं। वर्किंग कैपिटल डे भी कंपनी के 41 बचे हैं। इस हिसाब से फंडामेंटल रूप से बहुत मजबूत है ये स्टॉक। रिजल्ट भी बहुत बढ़िया है कंपनी के पास, सारे इंडिकेटर टिक होते हैं। इन दोनों स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में जोड़ने का प्रयत्न करना चाहिए। जोड़ने से पहले स्वयं एनालिसिस करना चाहिए, स्थिति क्या है। धन्यवाद।